नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया दस्तक। मित्रों, आपको बता दें, आप लोग देख सकते हैं हमारे फ्रेम में एक बहन है जो आज एसडीएम बन गई है। इनका नाम है प्रीति कुमारी। और आपको बता दें, गांव से जो है पढ़ाई कर कर कहीं कोचिंग वोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ी हुई है। बुक मंगा कर आपको ऑनलाइन और घर पर तैयारी कर कर आज जो है माता पिता का जो है सपना साकार कर दी हुई है। आज एसडीएम बन गई है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, कैसे तैयारी की, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत थैंक यू आपको। क्या नाम पड़ेगा? प्रीति कुमारी। कैसा लग रहा है आज जो है आप एसडीएम बन गए हैं, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। कहूँगी कि सभी लड़कियों को या जो भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तमाम वैसे लोग जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उन्हें अपना होप नहीं खोना चाहिए। उन्हें खुद को एक मौका देना चाहिए और हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हो उस पर काम करके और अगला अटेम्प्ट में अच्छा प्रयास करना चाहिए। अच्छा, आपका रिजल्ट जो है 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, तो आपको जो है भव्य स्वागत किया गया। आप जो है गाड़ी पर आए हुए थे, भव्य स्वागत किया गया। उस समय कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था सर। मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी अपने, क्योंकि जो जन्मभूमि होता है उससे एक अलग ही कनेक्शन होता है, लगाव होता है। तो जब मैंने अपने उन लोगों को देखा जिनके बीच में पल बढ़ के बड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि वो लोग मतलब सब आए थे लेने को। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हुआ कि अब मुझे अपने मातृभूमि का और भी नाम ऊँचा करना है अच्छा काम करके। तो अच्छा, सच में कोचिंग वोचिंग नहीं गए थे, बाहर में पढ़ाई नहीं किए हैं, घर ही पर तैयारी किए थे? हाँ सर, स्पेशली बीपीएससी के लिए तो मैंने खुद से ही किया था। ग्रेजुएशन टाइम पटना गई थी, पढ़ी थी। फिर कोविड हुआ तो घर आ गई वापस पटना से, और फिर यहीं से स्टार्ट किया मैंने प्रिपरेशन, फॉर्म भरना शुरू किया। और सोर्स के लिए पटना जाती थी, कोचिंग सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करती थी, घर से लिखती थी, फिर पीडीएफ बना करके फिर देती थी। फिर 17वीं बीपीएससी में सर, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसके मेंस से कुछ दिन पहले ऑनलाइन टेस्ट का जो ऑफलाइन वर्जन स्टार्ट हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट का। तो मुझे लगा कि ऑनलाइन देने में शायद कुछ नंबर पिछले मेंस में कम हो जा रहे थे, तो लगा कि जाकर ऑफलाइन देती हूँ, शायद कुछ सुधार हो। तो फिर गई, तो वही 9-10 लास्ट का टेस्ट मैंने ऑफलाइन दिया था, कोचिंग सब में जाकर टेस्ट बस दिया था, क्लास नहीं किया था कहीं भी। और फिर उसके बाद मेंस हुआ, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू। पहले ही बार में आपने निकाल लिया? नहीं सर, मेरा ये 4th इंटरव्यू था। चौथा बार था? हाँ सर, इसके पहले भी मैंने एफएओ के लिए भी इंटरव्यू दिया था और 2 बार बीपीएससी के लिए दिया था, एक एफएओ के लिए दिया था। इससे पहले भी सर मैंने पटना हाई कोर्ट एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी नहीं हुआ था 1 या 1.5 नंबर से। तो एक लंबा स्ट्रगल था, तो जिसका अभी ये मिला। इतना स्ट्रगल करके जीवन के बारे में बताइए। जो गांव नगर के बचिया जो होती है, शहरों में जाकर नहीं पढ़ पाती है, बहुत डरती है, उनको क्या कहिएगा? डरने की सर कोई बात नहीं है। डरना नहीं चाहिए। असफलताओं से डरने का नहीं होता है, सीखने का होता है। जब भी मेरा हर बार सिलेक्शन नहीं होता था, तो मैं अपना कॉपी बार बार देखती थी कि कहाँ पे क्या करना था, कहाँ से एक नंबर बढ़ा सकती थी, कहाँ से कि और मार्क्स आगे बढ़ता, और उस पर सोचना, फिर उस पर काम करना। तो सबको यही करना चाहिए, अपनी कमी को पहचानिए, उस पर काम करिए। डरने का नहीं होता है। सब हम लोग में से ही कोई एक होता है जो सिलेक्ट होता है सर, कोई मतलब ऐसा। बीपीएससी का तैयारी करने में खर्च बहुत ज्यादा लगता है। बहुत से बच्चे देखते हैं पटना दिल्ली जाकर भारी भारी शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपया की खर्च बैठती थी। कैसे आपकी जो है आर्थिक स्थिति, माता पिता सहयोग कर पाते थे? हाँ सर, माता पिता का पूरा सहयोग था। ना होता तो शायद मैं अभी यहाँ आपके पास नहीं होती। माता पिता का सहयोग तो होता ही है। अगर आर्थिक स्थिति की बात जहाँ तक आपने की है, तो अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े कोचिंग का हेल्प लेते हैं, तो आपको पैसे की नीड होती है। लेकिन सर, ये एकमात्र विकल्प नहीं है बनने का। एक विकल्प ये भी है कि आप सेल्फ स्टडी से करें, और कुछ सोर्स अभी बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, बहुत सारे चीज़ अभी हैं। पहले का टाइम जो हमारे सीनियर्स होते थे वो बताते थे कि पहले जल्दी सोर्स नहीं मिलता था, कोचिंग पे लोग डिपेंड होते थे, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता था इतना आसानी से करना। आज के समय में सर बहुत मार्गदर्शन है, बहुत सारे लोग हैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं ऑनलाइन मतलब सिस्टम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो अब थोड़ा आसान हो गया है सर पहले के माध्यम से तैयारी करना। मुझे जब बीपीएससी का रिजल्ट आपका आया हुआ था, रिलेशन के लोग, नाना नानी, मामा मामी, बहुत सारे लोग जो है आपको बधाइयाँ देते होंगे, कैसा लगता होगा उस समय?
हाँ सर, जिन्होंने कभी बरसों तक कॉल नहीं किया वो सब कॉल कर रहे थे, बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, अच्छा लग रहा है। माता पिता का सपना साकार हुआ कि बिटिया रानी आज जो है हमारी अफसर बन गई, अफसर बिटिया बन गई। हाँ सर, पापा मम्मी बचपन से बोलते थे कि पढ़ो, अच्छा करो, अपने पैर पे खड़ा मतलब होना है तुम्हें, आत्मनिर्भर बनो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनका सपना पूरा किया। माता पिता का लाज बचाए, अफसर बन गए, अफसर बिटिया बन गए। जी सर, थैंक यू। अच्छा, क्या कहिएगा जो भी बहनें देख रही हैं वीडियो आपका, हमारे वीडियो के चैनल के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, पढ़ रही हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? बोलूँगी कि लड़कियों में सर बहुत क्षमता होती है। कुदरत ने हमें बहुत अलग तरीके से बनाया होता है कि हम पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी हमारे दिमाग में इतनी मजबूती होती है कि हम सर कुछ कर गुजरने की मतलब संकल्प रखते हैं। तो जो जहाँ है, जैसी स्थिति है, उसे जितना हो सकता है अपने दायरा में बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। अपना जो आज का हमारा वर्जन है, कल को उसका बेहतर वर्जन बनने का प्रयास करना चाहिए। हर लड़की को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कैसे तैयारी कर पाएंगे उनको अगर बीपीएससी का निकालना हो तो? सर, अगर बीपीएससी की तैयारी करनी है तो जैसा अगर उनका अगर क्षमता अच्छा है तो किसी से मार्गदर्शन ले सकते हैं। नहीं तो सर बेसिक बुक्स उन्हें पहले पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी ये सब सिलेबस सबसे पहले तो पीवाईक्यू और सिलेबस देखनी चाहिए। फिर उससे एक आइडिया मिल जाता है हमें। फिर सिलेबस को एक टॉपिक वाइज तैयार कीजिए और अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति कि हमें 1 साल में या 6 मंथ में टॉपिक को कंप्लीट करना है। डेली कुछ टॉपिक करना होता है। एग्ज़ाम आता है जब हमारा प्री होता है तो सर हमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना होता है। मेंस होता है तो आंसर राइटिंग करनी होती है। इंटरव्यू जब होता है तो ग्रुप डिस्कशन होता है या मॉक वगैरह, तो अपना सर रणनीति के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। इतना भी मतलब बड़ा नहीं है, ईजी सा एग्ज़ाम है। बस कभी कभी वक्त लग जाता है सर कुछ कमियों के कारण, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है हमारा, आपने कैसे मन में सपना सजाए हुए थे कि हम एसडीएम बनेंगे एक दिन? सर एसडीएम का तो सपना नहीं सजाए थे, बस था कि बीपीएससी निकालना है और ऑफिसर बनना है। बस इस व्यू से ही पढ़ाई कर रहे थे। रिजल्ट आया तो अच्छे रैंक थे तो एसडीएम मिला, तो इसका मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, इनका श्रेय किनको देना चाहते हैं आप जो आज एसडीएम बन गए हैं? सर हम अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, परिवार, अपने शिक्षक को और अपने सर दोस्तों को, सबको जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, हम उन सबको देना चाहते हैं। सर बहुत एक मेरे मेंटर हैं जिन्होंने टेलीग्राम के थ्रू जो बहुत सपोर्ट किया था, जैसे मेंस के समय, इंटरव्यू के समय, आंसर राइटिंग वगैरह। तो उन सारे लोगों का सर हर किसी का थोड़ा थोड़ा योगदान होता है जो आपको पूरा बनने में मदद करता है। तो वो सारा रहा। पापा का हर वक्त मेंटली सपोर्ट, हर चीज़ की नहीं पढ़ो। माँ ने भी हर वक्त कभी नहीं कहा कि हाँ बहुत वक्त लग रहा है आपको, अब बार बार असफल हो रहा है। हर बार माँ बोलती थी कोई नहीं, अगला बार देखो हो जाएगा। माँ का पूरा सपोर्ट था? पूरा सपोर्ट था माँ का, पापा का। भाई मेरा छोटा माँ है। का मन में था कि हमारे बिटिया रानी एक दिन रंग लाएगी, सपना हमारी साकार कर पाएगी। जी बिल्कुल, वो सपना साकार आज हो गया। यस सर। हमारा भाई था तो वो छोटा है मेरे से, फिर भी वो अक्सर बोलता था कि कोई बात नहीं दीदी, अगली बार भरो, बहुत कम से रह गया है। कोई दूसरा फॉर्म भरने को बोलता नहीं दीदी, हड़बड़ा के कुछ और नहीं भरना, तुम जो कर रही हो बस उसको करो। छोटी बहन है मेरी, मेरे साथ रहती थी, तो वो दोनों मतलब तीनों बहन भी हमेशा कि नहीं दीदी तुम जो चाहती हो वही करो। मतलब यानी आपके भी जीवन में मुश्किलें आती थी, संघर्ष करते हुए भी आपने जो है मुश्किलों की सामना कर जो आज जो है बीपीएससी की परीक्षा रिजल्ट जो है निकाल पाई है। जी सर, बहुत बार टूटना पड़ा। जब रिजल्ट फाइनल में पीटी होता था, मेंस हुआ, इंटरव्यू भी देती थी, सब लगता था अच्छा गया। जब पीडीएफ में फाइनल नाम ढूंढती थी नहीं मिलता था, बहुत रोती थी, बहुत टूटती थी। फिर नए सिरे से स्टार्ट करती थी, प्रीलिम्स मेंस फिर से। तो मुश्किल भरा रहा सफ़र, लेकिन सर आखिर मिल गई। तो अब लग रहा है कि सब स्वार्थ हो गया, जो भी संघर्ष था। जी, तो आप लोग देख सकते हैं एक माता पिता का सपना होता है कि जो हमारे बच्चे जो है एक दिन बड़े होकर, अफसर होकर जो हमारी सपनों को साकार कर पाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे फ्रेम में जो है प्रीति कुमारी है, और ये जो माता पिता का जो है आज जो है कहीं ना कहीं मान जो है अफसर बनकर, अफसर बिटिया बनकर जो है एसडीएम बनकर जो है गौरव की हुई है। तो इस वीडियो को आप लोग भी देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन अभिभावक तक इस वीडियो पहुंच पाए जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर जो प्रीति कुमारी जैसे एसडीएम बना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मित्रों।